हम इस लेसन के अंदर हम आउटपुट को फॉर्मेट फंक्शन की मदद से कैसे फॉर्मेट किया जाता है हम इसके बारे में देखेंगे। हमने लास्ट लेसन में मॉड्यूलो ऑपरेटर के जरिए से फॉर्मेटिंग करना सीखी थी। अगर इसको हम अपनी आउटपुट प्रोग्राम के तौर पर इस्तेमाल करें तो हमारे पास सबसे पहले जो वे है आउटपुट को फॉर्मेट करने का वो है स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से हम कैसे अपने आउटपुट को फॉर्मेट करते हैं। जो पहली स्क्वायर ब्रैकेट है एक्चुअल में ये पहले इंडेक्स के लिए होगी, या पहली स्ट्रिंग के लिए। जो सेकंड कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो हमारे पास सेकंड स्ट्रिंग को प्रिंट आउट करेंगे। अगर इसको मैं रन करूंगा तो उसने मुझे जो आउटपुट शो करेगा आई लव पाइथन फॉर प्रोग्रामिंग। इसने मुझे शो किया आई लव पाइथन फॉर प्रोग्रामिंग। पाइथन मेरे पास फर्स्ट प्लेस पे एंड प्रोग्रामिंग मेरे पास सेकंड प्लेस पे प्रिंट आउट होगा। जो इससे नेक्स्ट तरीकाकार है हमारे पास, उसमें हम इंडेक्सेस की बेस पे प्रिंट आउट करते हैं कि हमारे पास इंडेक्सेस जीरो इंडेक्स पे जो चीज पड़ी है वो पहले जहां पे मैं जीरो इंडेक्स प्लेस किया होगा वहां पे प्रिंट आउट होगी। जो हमारे पास सेकंड प्लेस पे चीज पड़ी है वो जहां पे सेकंड प्लेस का इंडेक्स राइट आउट किया गया वो वहां पे प्रिंट आउट होगी। अगर इसको मैं रन करूं तो वो जीरो के ऊपर हमारे पास पाइथन और 1 के ऊपर पोर्टल को प्रिंट आउट करेगा। हम इन दोनों की अगर जगह को स्वैप कर दें आपस में, मीन स्वैप से इंटरचेंज कर दें, तो उस केस में हमारे पास क्या फर्क पड़ेगा? उस केस में हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जस्ट जिस प्लेस के ऊपर जो इंडेक्स राइट किया गया है उस प्लेस के ऊपर उस इंडेक्स की वैल्यू को राइट कर देगा। मींस 1 इंडेक्स की जगह पे वो पोर्टल एंड 0 की जगह पे वो पाइथन को प्लेस कर देगा। इसके बाद हमारे पास जो राइटिंग इसका फॉर्मेटिंग के तरीका है उसमें हम इंडेक्सेस प्लस कीज हम दोनों एक साथ भी इस्तेमाल करके वैल्यू को फॉर्मेट कर सकते हैं। एग्जांपल के अंदर हमारे पास पहले दो जो प्लेसेस हैं वो दोनों की दोनों इंडेक्सेस की बेस पे फॉर्मेट की जा रही है, जबकि लास्ट वाली जो प्लेस है वो की वैल्यू है अदर। इस अदर की जो वैल्यू स्टोर्ड है इसके अंदर वो है बिगिनर्स। जहां पे पहले इंडेक्स की वैल्यू लिखी राइट की गई है वहां पे पाइथन, जहां पे 1 राइट किया गया वहां पे फॉर, और जहां पे की वैल्यू अदर प्लेस की गई वहां पे अदर की जो वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट आउट होगी। मींस ये हमारे पास जो आउटपुट है ये नंबर 1 पोर्टल इज पाइथन एंड फॉर बिगिनर्स। इसके आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से आनी चाहिए। ये हमारे पास इसने आउटपुट शो कर दी इसकी। इससे नेक्स्ट वे जो हमारे पास पाइथन के अंदर जो फॉर्मेट फंक्शन के जरिए फॉर्मेटिंग है उसमें हम इंडेक्स प्लस उनकी डेसिमल या फ्लोट जिसको भी हमें हैंडल करना हो, उनकी नंबर ऑफ डिजिट्स को हैंडल करना हो हम उसको हैंडल कर सकते हैं। उसको लिखने का जो तरीका कार है वो ये कि इंडेक्स सामने हमने उस जिसको हमने फॉर्मेट करना है, जिस डिजिट को जिस नंबर को उसकी टाइप को डिफाइन करेंगे। मतलब 2 डेसिमल मींस के डेसिमल के 2 नंबर्स। सेम लाइक दिस जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है उसको 8.2f मींस के उसकी कुल जो लेंथ होगी वो 8 डिजिट्स तक होगी, और पॉइंट के बाद कितने नंबर हमने प्रिंट आउट करवाने हैं, जस्ट 2 नंबर्स हमारे पास पॉइंट के बाद प्रिंट आउट होने चाहिए। हमारे पास ये आउटपुट आ चुकी है इस फॉर्मेटिंग की। जो इसके बाद हमारे पास फॉर्मेटिंग स्टाइल है उसमें सेम काम है, लेकिन जगह को हम स्वैप कर दे तो यहाँ पे ये बात देखेंगे अगर जगह को स्वैप किया जाए तो इट्स डज नॉट मीन के जो पहली वैल्यू है वो पहली प्लेस पे और जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड, बल्कि उनके इंडेक्सेस को कंफर्म करने के लिए कि वाकई ये इंडेक्सेस की बेस पे फॉर्मेट करता है तो हमने पहले इंडेक्स को दूसरे इंडेक्स को पहले और पहले इंडेक्स को सेकंड पोजीशन पर रख के जब स्वैप किया तो भी हमारे पास आउटपुट बिल्कुल उनके इंडेक्स के अकॉर्डिंग कि दूसरी आउटपुट पहले और पहले आउटपुट दूसरे नंबर पे हमारे सामने शो होगी। लास्ट जो हमारे पास तरीकाकार है उसमें इंडेक्सेस की जगह हमने कीज वैल्यूज यूज की हैं। कीज वैल्यू से मुराद कि हमने वैल्यूज फॉर्मेटिंग के लिए वेरिएबल्स में स्टोर करवाई। ए के अंदर 453 एंड पी के अंदर 59.058। इनको हमने जब फॉर्मेट करना था यहाँ पे इंडेक्स की बजाय हमने ए प्लेस किया। अगर मैं यहाँ पे 1 प्लेस करूं तो उसने मुझे एरर जनरेट कर दिया, रिप्लेसमेंट इंडेक्स 1 आउट ऑफ रेंज। मींस यहाँ पे मेरे पास 1 नहीं बल्कि वो वेरिएबल जिसके अंदर मेरी वैल्यू स्टोर है जिसको मैंने फॉर्मेट करना है वो प्लेस किया जाएगा। तो जब मैं रन करूंगा तो उसने पहली पोजीशन पे गीक्स 453, सेकंड पे पोर्टल 59.06 को प्रिंट आउट कर दिया।